बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे और अपनी गंदी नीयत और सोच बदल दे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, संगठन, धर्म या पार्टी हो, उसका इतिहास और भूगोल बदल देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? तुम्हारी औकात दो कौड़ी का भी नहीं और तुम संविधान बदलने की बात करते हो। जिस संविधान पर पूरी दुनिया को गर्व है, उस संविधान पर तुम उंगलियां करते हो। तुम्हारी सारी उंगलियां तोड़ दी जाएगी। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान से पूरे देश चल रहा है, जिस संविधान से जनता सुख चैन से सो रहा है, जिस संविधान से तुम्हें पद और पैसे मिल रहा है, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो। तुम्हारी सारी औकात पूरी बता दी जाएगी। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान ने जनता को सारे अधिकार दिया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का अधिकार दिया है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य का बेहतर सिद्धांत दिया है, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो। तुझ पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना देश की जनता उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, संगठन, धर्म या पार्टी हो, उसका हम सभी या जनता उसका इतिहास और भूगोल बदल देंगे। जिस संविधान को देश को आजाद करने वालों ने बनाया, अपने आने वाले पीढ़ियों खातिर संविधान में सपने सजाया और अपने हर एक सपने पर विचार विमर्श और चर्चा कराया, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो। तुम्हारे इस गंदे इरादे और सपने को चकनाचूर कर दिया जाएगा। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना देश की किसान, मजदूर और युवा पीढ़ी उनका नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, धर्म, संगठन, पार्टी हो, उसका इतिहास और भूगोल बदल देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान ने अंग्रेजों की हुकूमत हटा दी, जिस संविधान ने गरीबी, भूखमरी और सारे अत्याचार मिटा दी, जिस संविधान ने भेदभाव और असमानता की जड़ें उखाड़ दी, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो। तुम्हारे इस गंदी मनुवादी सोच को रोक दिया जाएगा। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या पार्टी हो, उसका इतिहास और भूगोल बदल देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान की वजह से सभी धर्मों के लोग सुख चैन से रहते हैं, जिस संविधान की वजह से कोई किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, जिस संविधान की वजह से इंसान को इंसान और सबको एक समान समझते हैं, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो। क्या तुम अपनी मनुवादी कानून को फिर से लाना चाहते हो? बताओ गंदे नाली के कीड़े, तुम क्या चाहते हो? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या पार्टी हो, उसका हम इतिहास और भूगोल बदल देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान ने नीति निर्देशक लक्ष्य को निर्धारित किया, जिस संविधान की उद्देशिका ने एक आदर्श उद्देश्य दिया, परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर खातिर संविधान संशोधन का भी अधिकार दिया, फिर भी तुम संविधान बदलने की बात करते हो। बताओ इस संविधान के आगे तुम्हारी क्या हैसियत और औकात है? वरना ये संविधान के आगे तुम्हारी एक कुछ भी रत्ती भर की कोई औकात नहीं है। बताओ फिर भी तुम संविधान बदलने की बात करते हो। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना किसान, मजदूर, युवा और देश की जनता उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे।
जिस संविधान की वजह से संसद और न्यायालय चल रहा है, जिस संविधान की वजह से देश की पूरी व्यवस्था चल रहा है, जिस संविधान की वजह से देश नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो। तुम्हारी सारी वकालत तुरंत अंदर घुसा दी जाएगी। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। जिस अंबेडकर को आज पूरी दुनिया हृदय से मानती है, जिस अंबेडकर को आज पूरी दुनिया दिल से सलाम करती है, जिस अंबेडकर ने बीमारी की हालात में भी अकेले संविधान रचे, तुम उनके त्याग, बलिदान और महानता के इतिहास को मिटाना चाहते हो। तुम केवल आर्थिक मामले में बाबा साहेब के पैर के धूल के बराबर नहीं हो, तुम तो गांव गली के कुत्ते भी नहीं जानते होंगे और पूछते होंगे, बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, संगठन, धर्म या पार्टी हो, उसका इतिहास और भूगोल बदल देंगे। जिस संविधान को पूरी दुनिया बेहतर संविधान मानती है, जिस संविधान से सीख कर दुनिया बेहतर संविधान बनाती है, और तुम संविधान को बदलने की बात करते हो। लगता है कि तुम गंदे नाली के कीड़े और परिवेश में पैदा हुए, वरना तुम इतनी गंदी बात और विचार मन में नहीं रखते। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या पार्टी हो, उसका हम इतिहास और भूगोल बदल देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि 2 अप्रैल के भीम के शेर कितने दहाड़ रहे थे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि 2 अप्रैल भीम के शेर ने पूरे भारत बंद किए थे? क्या तुम्हें याद नहीं है भारत सरकार को झुककर अध्यादेश जारी करना पड़ा, फिर भी तुम संविधान बदलने की बात करते हो? SC/ST एक्ट से भी ज्यादा बहुजन समाज ही नहीं, देश की जनता भी संविधान से प्यार करते हैं। अब तुम समझ सकते हो, जिस दिन तुम संविधान को छेड़ने की बात करोगे, उस दिन क्या इस देश का हालात और सूरत होगी। इसलिए कहते हैं कि मत छेड़ो संविधान को, वरना ये देश की जनता, किसान, मजदूर, बहुजन समाज तुम्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, संगठन, धर्म या पार्टी हो, उसका इतिहास और भूगोल बदल देंगे। साथियों, मैं डॉक्टर नरेश राज अंबेडकर, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वर्तमान ये भाजपा मनुवादी मोदी सरकार, पूंजीवादी सरकार को उखाड़ कर, फेंक कर बाबा साहेब के संविधान और मिशन को बचाने का काम करे। इस बाबा साहेब के संविधान को अगर आप नहीं बचाएंगे, तो आपका बहुजन समाज बाबा साहेब के प्रति गद्दारी का इतिहास लिखा जाएगा, और लोग, हमारे आने वाले पीढ़ी याद करेंगे कि जिस समय ये तानाशाही, मनुवादी, पूंजीवादी सरकार हमारे देश के लिए, हमारे बाबा साहेब के लिए घातक साबित हो रहा था, देश को बर्बाद कर रहा था, बहुजन समाज के लोगों को बर्बाद कर रहा था, संविधान को छेड़ रहा था, उस समय के लोग क्या कर रहे थे? वे सवाल पूछेंगे। उस समय के सांसद क्या कर रहे थे? लोग पूछेंगे कि उस समय के पढ़े लिखे युवा क्या कर रहे थे? लोग उस समय पूछेंगे, कहेंगे, भाषण देंगे कि उस समय के लोग, देश की जनता क्या कर रहे थे। इसलिए मैं आप लोगों को यह आगाह कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं और उपदेश दे रहा हूं कि आप इस चुनावी समर में भाजपा को उखाड़ फेंके, इस मनुवादी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। अपना कोई भी पार्टी, धर्म, जाति, रिश्तेदारी मत देखिए, केवल बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को देने का प्रयास करें। अभी कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बस इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी अगर जीत रहा हो, उसे जिताने का प्रयास करे, और भाजपा का एक भी
बहुजन समाज का व्यक्ति, SC ST OBC माइनॉरिटी अगर वो खड़ा है तो उसे हराने का प्रयास करे। यही गद्दार लोगों ने हमारे बाबा साहेब और देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है। इसी बहुजन समाज के गद्दारों ने हमारे मनुवादी सिस्टम को फिर से इस संविधान के में पिरोकर और बहुजन समाज को बर्बाद करने का प्रयास किया गया है। इन्हीं गद्दारों की वजह से आज मनुवादी सरकार पूरी बहुमत में है। इन्हीं बहुजन समाज के गद्दारों की वजह से हमारे मूलभूत अधिकार को छीन किया जा रहा है। इसलिए भाजपा में जो भी बहुजन समाज के गद्दार लड़ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उन्हें हराकर और इंडिया गठबंधन को जिता दें। ये मत समझे कि मैं कांग्रेस, आप या किसी का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं बाबा साहेब के संविधान को बचाने की बात कर रहा हूं, मैं देश को बचाने की बात कर रहा हूं। मैं देश को पुनः बाबा साहेब के संविधान को मजबूत करके, लोकतंत्र को मजबूत करके देश के विकास का एक मॉडल जो न्याय पत्र में दिया गया है उसे लागू कराने का प्रयास अपील करूंगा। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस तमाम दुराचारी से, प्रकोप से भरे हुए अत्याचारी सरकार को, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं उखाड़ फेंकेंगे तो आप ही नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी की नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। सारे सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी गई, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। केवल पूंजीपतियों का पैसा बढ़ते चला गया और गरीबों का पैसा घटते चला गया। आर्थिक आमदनी लोगों का एकदम बर्बाद हो चुका है। लोग पढ़ाई न देख करके कमाने के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या ये दशा, मनुवादी दशा जो हजारों साल पहले थी, जिसे बाबा साहेब ने अपने संविधान, बुद्धि, विवेक, ज्ञान से इस बेड़ियों को, गुलामी की बेड़ियों को काटे थे, क्या वैसी स्थिति फिर लाना चाहते हैं? तो अगर नहीं लाना चाहते हैं तो इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओ माय गॉड फादर, अस्सलाम वालेकुम इंडिया साथियों। जय भीम, जय भारत साथियों। जय भीम, लाल सलाम।